फ़ोन पकड़ रखा है और मेरे हाथ सीधे कांप रहे हैं। कि तुम्हारी बेटे की वजह से होता है, मम्मी को जो भी चीज़ होती है वो सिर्फ मेरी वजह से होती है। तो पहले मैं मानती थी कि मम्मी सरदर्द चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है सरदर्द। ठीक है, और क्या बातें चल रही? मम्मी ने जैसी खबर सुनी तो मम्मी रात के तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। हम कर लो न कर लो, सोच में पड़ रखा है। सच में मैंने इसीलिए बोला था आप इतनी टेंशन मत लिया करो। मेरा शाम को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो डॉक्टर के पास वैसे तो इसके उल्टी उल्टी बातें करता है एकदम भाग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और हम भी ठीक ही हैं। रात को थोड़ा लेले को पेन हो गया था, तो उस वजह से ढंग से आज मैं पहली बार हूँ थोड़ा जो जगह हूँ रात को। अदरवाइज़ तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। मतलब उसको तो प्रॉब्लम होती थी, मुझे नहीं हुई थी। कह रही प्रॉब्लम तो नहीं कह सकता मैं से, क्योंकि इसको प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा। मतलब जगना ही था, या तो सासू जगती है मैं जगता तो मैं जगा। खैर ये सब तो चलता रहेगा, लाइफ का पार्ट है और यही हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये जो आजकल चलता है, कुछ नए चैलेंजेस भी हैं लाइफ में। तो अभी लेटी हुई शुरुआत, रात को थोड़ा सोना वोना सही से नहीं हुआ, तो आलसपन भी रहा, सुबह लेट हुआ है। ठीक से सही से जब आप रात को सोते नहीं हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे एक दिन में ये हालत ख़राब है, तो वो तो पता नहीं बेचारी कितने दिन से ये सब कर रही है और ये सब दर्द झेल रही है। कल एक्सट्रीम था तो तब जाके उसने मेरे को जगाया, अदरवाइज़ तो हमेशा ये था कि तुम सो जाओ मैं देख लूँगी। और मैं ये बोलता था मेरे को जगा देना, लेकिन वो कभी जगा ही नहीं। एनीवेज़ ये चलता ही रहेगा हस्बैंड वाइफ की लाइफ में। हाँ तो ये है, और आज की शुरुआत हो रही है थोड़ा लेट ही। तो जो है मैं आ गया हूँ, मैंने पूजा वूजा कर दी है। और आज की अगर मौसम की बात करें तो आज भी वैसी धुंध लगी पड़ी है, सामने पूरा धुंध में। ऋषिकेश जो शहर है वो धुंध की आगोश में। तो अभी यही रहेगा यहाँ पे मौसम। ये जैसे जैसे होगा मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे को ब्लॉग बनाना मेरे को भी अच्छा लगने लग गया है। तो ये है, एक होते ना किसी चीज़ की आदत हो जाती है, अब मेरे को भी आदत होगी और एक जुड़ाव भी रहता है कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, सुझाव आते हैं, बहुत सारी हेल्प भी होती है उससे। तो एक अच्छी बात जो है ये हो गया। पहले ही ऑलमोस्ट तो सारा काम करती थी, इवन अब जैसे जैसे होता है मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, एडिट करने की भी कोशिश करता हूँ, थंबनेल बनाना भी सीखना है मेरे को। बट ठीक है, कोशिश चलती रहेगी। आ गया हूँ अंदर। हेलो, कुछ लोग आवाज़ ले रहे हैं, गुड मॉर्निंग आवाज़ ले रहे हैं। हाँ, ऑडियंस जाना चाह रही है, आपके व्यूअर जाना चाह। ठीक हो आप? तो दोस्तों जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे जस्ट रिलैक्स। आपने देखा आज के जो ब्लॉग में कमेंट था, लंबी लंबी सांस लो वाली बात होती है। जस्ट रिलैक्स जिस इंसान पे बीतती है ना, वही इंसान समझ सकता है। अब दुनिया को नहीं है ना पता, मेरे साथ 36 दिक्कत है। ओके, सबने अपने सुझाव दे, ओके, अच्छी बात है। कुछ वर्क करेंगे, कुछ नहीं वर्क करेंगे, सबका अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो इसमें इतना क्यों वो कर रहे हो? ठीक है, आपकी दिक्कतें लगे वो सबको नहीं पता है, वो हमें पता है। बट ठीक है, रिस्पेक्ट भी है उनकी। सब अपना सुझाव, आप सभी लोग तो चाहते हैं आप ठीक रहो, दर्द कम रहे। रिस्पेक्ट नहीं करी, पर वो बोलने वाली बात बोलोगे, सब बोलते हैं। हाँ, होता चिड़चिड़ापन आपके, वो थोड़ा लग रहा, कोई बात नहीं यार, ठीक है। लेकिन जिस पे बीतती है ना वही जान सकता है बिल्कुल क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को भी हल्का हल्का आइडिया लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को वैसे दर्द फील नहीं हो रहा, लेकिन एक सिचुएशन पता लग रही है कि यार कितनी टफ सिचुएशन है। रात में नींद ना पूरी होने की वजह से उबासी पे उबासी। ब्रेकफास्ट करोगे? चलो आओ, कुछ खिलाएं आपको। चलिए जी, ये तो अभी चलता रहेगा, चीज़ें होती रहेगी। अब जिसका जो जो सॉल्यूशन होगा हम करते रहेंगे। और बाकी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। सासू जी इधर उधर जा रखी कहीं और, तो चलिए हम करते हैं ब्रेकफास्ट। चाय रखी हुई यहाँ पे। लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए हैं और मम्मी और अमन जा रखे हैं हॉस्पिटल, ये चले गए हैं ऑफिस। और आज मेरी पूरी शक्ल उतर रखी है। सुबह से मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, रात को रह गया था, और एक साइड मेरे अभी भी दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैंने डॉक्टर के भी फ़ोन करा है, उन्होंने बोला है कि ये होगा अभी, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। सुन से मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूँ। बाकी अब थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं मम्मी और अमन के आने के। बाहर पे बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो अमन का फ़ोन आया है मुझे, मम्मी लोग अभी निकल रहे हैं वहाँ से। तो अमन आजकल नाश्ता नहीं करता है, वो एक टाइम का ही खाना खाता है। तो उसका फ़ोन आया है कि अगर हिम्मत है तो खाना बना ले। वैसे मेरी बस की बिल्कुल भी नहीं हो रही है खड़े रहने की, पर उसको भूख लगी है तो कोशिश करती हूँ बनाने की, क्योंकि मम्मी ने दाल भी नहीं डाली है। कल रात पूरी रात मम्मी और अंजुन मेरे साथ परेशान रहे। मम्मी भी मतलब जैसे मैं करवट बदल रही थी या जैसे मैं खड़ी रह रही थी, वैसे मम्मी भी मेरे साथ खड़ी रह रही थी। और थोड़ा भी मैं हिल रही थी तो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया है। तो
कल रात वो भी मेरे साथ दोनों बहुत परेशान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं दाल बना लेती हूँ, बाकी जितना मेरे से हो पाएगा उतना कर लेती हूँ, बाकी मम्मी आके कर लेगी। से दाल मम्मी ने कल रात डाली नहीं है, मम्मी भूल गई है, तो मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। और मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और मेरे हाथ सीधे कांप रहे हैं, मतलब मेरे पे बिल्कुल भी ताकत नहीं है किसी भी चीज़ की। और अभी जितने में मैंने एक कुकर पे दाल और दूसरे कुकर पे चावल चढ़ाए, उतने में और अमन भी आ गए हैं, अभी मम्मी भी आ गई है, बाकी ये भी आ गया है, या तो ये लेट गया था, बड़ी मुश्किल से अभी बैठा है, और ये भी आ गए हैं। तो आई नहीं, भाग के आना पड़ा। क्यों? आपने नहीं तो बोला था। मैंने क्या बोला था? दर्द हो रहा है। मैंने, तुमने पूछा था बोल दर्द हो रहा है, मैंने कहा हाँ। मैंने ये नहीं बोला था कि तुम आओ, ठीक है? दर्द का मीटर लेके आ गए कितना। और इसको मैं पूछ रही हूँ, तो इसका है कि मम्मी को भी सर दर्द होता है, तो डॉक्टर ने मतलब ऐसा बोला है कि तुम्हारी बेटे की वजह से होता है, मम्मी को जो भी चीज़ होती है वो सिर्फ मेरी वजह से होती है। तो पहले मैं मानती थी कि मम्मी का ऐसा था कि पहले मेरी मम्मी बोलती थी मुझे, जब तक मैं शादी नहीं करती थी, मैं तैयार नहीं होती थी, तो मम्मी का ये था कि तू शादी करती थी ना, तो मैंने शादी कर ली। तो इस वजह से मैंने शादी करी कि मम्मी हमेशा मुझे सुनाती थी कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो मम्मी का सर दर्द तो कम होगा। तो अभी भी ये बोल रहा है कि डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि आपकी मम्मी का जितना भी सर दर्द है वो आपकी बेटे की वजह से है। तो अब क्यों है? बेटे की वजह से। अब सरदर्द चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया है। सरदर्द ट्रांसफर अब क्यों है? बेटे की वजह से। बेटे का नाम ले नहीं सकता ना, सुनो सही, बेटे का नाम वो ले नहीं सकता ना, ट्रांसफर हो गया बोल दर्द। हाँ। अब बेटे के नाम है। सच बता तू, सच अमन, सच बता। अब मम्मी को एक ही टेंशन है, जब टेंशन पूरी हो जाएगी तब मम्मी की सारी टेंशन, सारा दर्द सब खत्म हो जाएगा। एक बार इधर बोलना। वैसे एक बात बोलूँ, मैंने मेरा शायद बोला नहीं था, मैं है नहीं बोलना भी, ये ना सब वहाँ ये सब होता है, लेकिन ऐसे कभी पेरेंट्स को मेरे को लगता नहीं कि उनके थोड़ा कम हो चीज़ें, वो बढ़ती जाती है। वो तो है, पहले मेरी शादी थी, अब अमन का है कि अमन नौकरी लग जाता है, अमन शादी समझा चल रहा है यार, ठीक है हो जाएगा, जो होना होगा कर लेगा, उसकी शादी हो ही जाती है सबकी, और नहीं जो भी तो ऐसा क्या है। मेरी हुई बोल जिसकी गुंजाइश नहीं थी, गुंजाइश की थी, मैंने नहीं करी है, ठीक है? फालतू 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 बोल रही है आपकी बेटी। बहुत फालतू बोलती है, बहुत कभी कभी तो इतना फालतू बोलती है, रिप्लाई करने का मन नहीं करता है। मम्मी कल रात से हमारे झगड़े सुलझाने पे ही लग रखी है। अब मेरे को समझ में आया, सही में सासू जी का सरदर्द क्यों हो रहा था। अमन तो सही था। अब अमन सही था अपनी जगह। कुछ ना कुछ सरदर्द की वजह तो रही होगी आप। हाँ। ठीक है, बाकी अब मम्मी नहाएगी, मैंने खाना बना दिया है, तो फिर सब खाना खाएंगे। ला दे 80,000 पर डाल दे, बाद में 9 लाख और डाल दिया। इतना क्यों? मेरे को जरूरत है। बाकी इनका तो ऐसा ही है। जितने में हम अभी अंदर बैठे थे उतने अचानक से बारिश शुरू हो गई है, और आजकल के मौसम में ये दिक्कत है कि बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, लोगों ने कपड़े डाले रहते हैं वो भीग जाते हैं। तो यहाँ पे बारिश हुई थी, कल बारिश नहीं हुई थी, तो आज फिर से यहाँ पे बारिश हो रही है, और बारिश की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है भाई। और इसको अभी हॉस्टल जाना था, पर बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये सास जी भी आ गए हैं, क्योंकि कल रात मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो लोग भी बहुत परेशान थे, तो आज सास जी आ रही हैं। अभी मम्मी का नहाना धोना भी हो गया है। मम्मी भी आ गई, मम्मी को लेने गया था तो बारिश से भीग गई। मम्मी और सास जी की कुछ तो बात चल रही है। हाँ मम्मी पहुँच गई ना, ठीक है। और क्या बातें चल रही है? मम्मी बाहर ही बैठेगी, बाहर ही बैठेगी मम्मी। तबीयत ख़राब हुई होगी ना मम्मी की, पंखा लगाओ हैं? मम्मी की तबीयत ख़राब होती है गाड़ी में। अरे है कौन सा मिलाप है ये? हैं भरत मिलाप तो नहीं हो सकता ये। हैं तो ये हैं। और एक और आदमी जो मम्मी यहाँ देख चोरी छोरी देख रहा है कि प्रणाम करूँ लो या न करूँ लो, सोच में पड़ रखा है। ठीक है, कैसा रहा मम्मी सफ़र? मम्मी की थोड़ा आवाज़ कम आ रही, बाद में करवाते हैं मम्मी से बात। और साजी से मिलने के बाद अभी ये भी जा रहा है। ठीक क्या है कि ये मैं बारिश पे टी शर्ट चेंज कर लिया, फिर सासू जी लगी पड़ी है अपने काम में, इस तरफ मम्मी भी अपने आते ही काम में लगी। और मम्मी का क्या हुआ कि मम्मी ने जैसे खबर सुनी
तो मम्मी रात के तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी ने वहाँ कर सीधे रात प्लान बनाया कि मैं जा रही हूँ। हेलो मम्मी। अरे हाँ मम्मी क्या बनूँ। मम्मी भी लग गई काम में। जैसे मैं बताया था थोड़ा तबीयत खराब हुई रात को, तो मम्मी एकदम सारे प्लान अपने काम वाम छोड़ के भागी आई। खाना वाना भी खेलते थे हैं। ठीक, तो दोनों मम्मियाँ काम पे लग रखी है। यार क्या चाहिए, आज से तुम्हारे दिन बदलने वाले। दो मम्मी आ गई अब। एक फ्यूचर वाली, एक मम्मी के लिए दो मम्मी आ गई। और कुछ क्या डायलॉग क्या सही मारता ना कभी कभी हैं। कुछ बोलोगे? बस और कुछ नहीं। तो सब पे लग रखा है, कहना चाहेंगे? बस दो मम्मी को बोलो मेरे दर्द कम करने। साजी कह रहे दर्द खत्म हो गया वाला। कह रहा है मम्मी को देख के दर्द खत्म हो गया। तेरी अब और सासू जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। कल जो घबरा रही थी सासू मैंने इसीलिए बोला था आप इतनी टेंशन मत लिया करो, वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। तो कोई नहीं देखा, इधर भी टेंशन थोड़ा कम हो, उम्मीद है दर्द वर्द भी कम हो। तो चलिए जी, ये माहौल तो चलता रहेगा। अभी हमारा लंच का टाइम हो गया है, लंच करते हैं। मम्मी पर टाइम है, मम्मी आते ही कुछ कामों में लगी पड़ी है, कुछ ना कुछ कर ही जा रही है, कभी स्टोर में जा रही है, कभी इधर। तो मम्मी को भी नहीं है, तो मम्मी अभी फ्रेश व्रेश होगी, देन हम करेंगे लंच। अभी मैं पहुँचा हूँ घर, तो अभी हमारा शाम को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो डॉक्टर के पास जाना है। हेलो, आर यू रेडी? साजू कपड़ा था आपके पास, कल भेजा था ना आपने, कहाँ वो कपड़ा रात को दिया था ना एक, ठीक नहीं। अब बदबू तो आएगी भाई कपड़ों में, बारिश का मौसम हो रहा है तो थोड़ा कपड़ों में स्मेल तो रहती है। तो चलो, आर यू रेडी? ज़्यादा दर्द हो रहा है? दर्द तो रहेगा यार, चलो दर्द के आगे जीता है, डर के आगे जीता है, दर्द के आगे जीता है। ऐसी बकवास बातें कर रहे हो। अंदर से ही आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी बातें करना था, मैं क्या करूँ। एक कपड़ा चाहिए था, एक चुन्नी चाहिए था, दो माएँ लगी पड़ी है, एक मम्मी अंदर लग रखी है और एक साजू ने ला दिया। कंपटीशन चल रहा, पहले कौन लाए हैं। देखा भाई, अब मज़े हैं आपके। हाँ साजू ठीक है, मैं ठीक है। तो आज के बाद आपको मेरी ये टी शर्ट नहीं दिखेगी। टी शर्ट मेरी वाइफ को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं इनको टी शर्ट। तो मेरे को आज स्कूटी साफ करने के लिए गीला कपड़ा चाहिए। देख भाई यार, ठीक है। हेलो, अब तो खुश हो जाओ। इनसे कह रही वाली टी शर्ट बेकार लगती है, लेकिन मेरे मन का लालच नहीं फेंक रहा था, आज मैं फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो फेंकूँ ना फेंकूँ हैं, ना फेंकूँ मम्मी का लालच। अब तो मैं फेंकूंगा, मैं इतने ताने सुन चुका हूँ ना इस टी शर्ट पे। ये टी शर्ट तो जाएगी आज, सॉरी टी शर्ट यहीं तक हमारा साथ था। चले आज, नहीं आज से तुम भी साथ रहोगे, लेकिन अभी में चलो आ जाओ। अच्छा लग रहा है आके। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा, हल्का हो रहा है। क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको जो करनी तो पड़ेगी। और अभी अपनी बहन को देखने आ गया। हाँ भाई, वैसे तो इसके उल्टी उल्टी बातें करता है, एकदम भागते भागते आया है। देखा, ये होता है भाइयों का प्यार, ठीक है, समझ रहे हो क्या कहते हो? मजबूरी क्या है? किसकी मजबूरी? किसने कहा तेरे को? किसी ने नहीं कहा तेरे को आने के लिए। मजबूरी में क्यों आया तो बता, ये बताना नहीं चाहता। देखो कितना प्यार करते हो तुमसे। दोनों भाई एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, तू वापस ही चला जा। ऐसी हरकतें, मुझे लग रहा है ऐसी बातें करेगा तो वापस ही चला जा, ठीक है। तो पीने वाला नहीं है, पीने वाला है। तेरे को भी पीना है? ऐसे ठीक है। तो कुछ कहना चाह रहे हो आप? सुनो, जो हरकतें अमन की, अगर इसने कुछ तोड़ फोड़ करी मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसकी दूंगा। इसको नहीं जानते ना। पवन जब से अमन आया कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो रही है। तोड़ फोड़ कर रहा है भाई, गुस्सा निकाल रहा है? तोड़ फोड़ तो कर नहीं रहा, वजन की वजह से हो रही। चलो, हंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि दर्द कम हो। कि तुम्हें सोच रहे हो कि हम इतने खुश हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार बता रहे क्या आपने, ठीक है। क्या ये राम क्यों कह रहा है भाई, क्या हो गया? अबे ठीक हो रही है, दर्द कम हो रहा है तब से, तो और बढ़ा मत।
खींच रही थी ना हाथ में, हाँ। तो थोड़ा दर्द होना चाहिए। यार कैसा भाई है तुम्हारा ये? शिव मेरे पीछे बचपन से पड़ा है, हैं? बचपन से पड़ा रहता है मेरे पीछे। अभी हम पहुंच गए हैं, हॉस्पिटल से गए तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा घबराने वाली बात कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता ऊपर नीचे। तो चलिए जी, ऐसा तो चलता ही रहेगा। एक बंदा आते ही ऐसा लेट हो गया। क्या हुआ, तेरे पे तो नहीं लगे ग्लूकोज? हैं? कई इंजेक्शन तेरे पे लगे होंगे हैं? ऐसे क्यों तक रहा है तू? अरे यहाँ देखो ये ऐसा लेट गया जैसे इसी पे लगा होगा।